परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप सबके जीवन में शांति दे। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आइए हम सबसे पहले इस चर्च में एंट्री मारेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का जो चर्च बना हुआ है ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है और यहाँ पर परमेश्वर का काम होता है और बड़े बड़े चमत्कार भी होते हैं। तो आइए दोस्तों, आप सभी लोगों के चारों तरफ दीवारें जो दिख रही हैं, सारी दीवारों पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी परमेश्वर का सुसमाचार यहाँ पे सच में हो। तो एक गरीब किसान ने ही अपने ही जमीन पर चर्च क्यों बनवा डाला, तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और इस चर्च बनवाने के बाद इस किसान भाई को कितने रुपए मिले या फिर नहीं मिले, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं और समझते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक वॉच करें, इस वीडियो में बने रहना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरिचंद्र राम है जी। तो एक बात बताइए, ये जो चर्च का ज़मीन है ये किसका था पहले? ये चर्च का ज़मीन हम ये अपने कमाई से खरीदे हुए हैं जी। और उसके बाद में हमारे पहले ही से हमको पाँव में एक रोग रहा जी। तो ये रोग के लिए हम बहुत जगह धनबाद में, पंजाब में, मीरगंज, हथुआ, सिवान, बहुत जगह जहाँ जहाँ लोग बतावे जी, वो तहाँ तहाँ हम जा करके इसके लिए हम दावा करावे, इलाज करावे, लेकिन हमको थोड़ा भी रहम नहीं रहा। मतलब आपके पैर में मतलब दर्द होता था? पर पैर में दर्द पूरा फूला हुआ था जी। और आप बहुत जगह तक मतलब दिखाए आप? जी जी। उसके बाद? तो उसके बाद में हम डेली दारू भी पीते थे, तीनों टाइम स्टील वाले गिलास से कह गिलास। उसके बाद में साथ समाज में भी बहुत हम पीते थे दारू। क्यों पीते थे आप? वो दर्द के रहम के लिए जी। मतलब वो ठीक हो जाए? ठीक हो जाए, मतलब कुछ रहम उसका कम रहे। जी। लेकिन कोई चीज़ से ये हमको शांति नहीं मिला। जी। तो एक रोज हमको पता चला कि मीरगंज में ये किराया के रूम में ये यीशु मसीह के विषय में प्रोग्राम चल रहा था वहाँ मीरगंज में। तो हम उन लोग से पूछे तो वो लोग बताए कि आपको देखना हो तो वहाँ पे आइए। जी। हम दरवाजे पर बैठ करके सुअर के तेल पाँव में मल रहे थे, उसका दर्द से हमको बर्दाश्त से बाहर रहा। जी। तो अब हम सोचे कि चलेंगे, तो रोड पर आए तो परमेश्वर हमको सवारी भी दे दिए बगैर पैसा का। जी। जब परमेश्वर का इच्छा था हमको अपने पास बुलाने के लिए, तो परमेश्वर हमको सवारी भी भेज दिए। जी। हम वहाँ पे गए, हमको पहले ही गेट के अंदर घुसते ही सुनने को मिला कि मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। जी। इसी वचन के ऊपर हमको बहुत विश्वास ये वचन सुन करके हुआ। जी। तो 10 बजे में मतलब चाय पीने का लंच हुआ, तो पास्टर साहब से बोले कि सर ये इस तरह से हम सुन रहे हैं, थोड़ा हमारे पास भी बहुत ये समस्या है, घर में भी डेली गाला गाली और मारा मारी, ये दारू पी करके लोग करते हैं, और हमारे पाँव का भी समस्या से हम परेशान हैं, डेली हम डहकते रहते हैं, रोते रहते हैं। तो परमेश्वर हमको जब चुने तो वहाँ पे पास्टर साहब हमको बोले कि प्रोग्राम ख़त्म होगा तो आप भागिएगा नहीं। तो हम रुके थे, तो वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो गोले सब कोई के घुटना पे पास्टर साहब बैठाए और सभी लोग हमारे ऊपर हमारे सिर पर इस तरह से हाथ रख करके और परमेश्वर से सभी लोग रो रो करके मांगने लगे दुआ।
तो परमेश्वर का इच्छा से पंच का दुआ से हमारा उसी समय से बहुत मतलब आधा दर्द और समस्या हमको समाधान हुआ। मतलब आपके लिए सब लोग जो है प्रार्थना किया, उसी समय जो कि आधा बीमारी आपको सही हो गया? सही हो गया, समाधान हो गया। तो हम हर संडे को वहाँ पे हम जाने लगे जी। और हमारे लिए डेली लोग हमारे नाम से रो रो करके प्रार्थना मांगे। मतलब आप हर एक संडे वहाँ जाने लगे और आपके लिए लोग प्रार्थना करने लगे जी। फिर आगे क्या हुआ? तो बगैर दावा का, बगैर कोई चीज़ लगाए हुए परमेश्वर यीशु मसीह अपने दुआ से, अपने महिमा से परमेश्वर हमको पाँव का दर्द चंगाई कर दिए। तो हम उसका बाद में सिवान में भी प्रोग्राम रहा 3 दिन का, तो हम वहाँ पे गए। तो वहाँ पे देखे कि यीशु मसीह के नाम से लोग प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है। तो बहुत लोग शैतान से परेशान है। तो शैतान खेल रहा है और शैतान से छुटकारा लोग के मिल रहा है। तो उधर से प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो हम लोग आ रहे थे बस में, तो हमारे दिल में यही हो रहा कि वो ईसाई मंदिर हमारे गांव में भी अगर बन जाता, हमारे जवार में, तो हमारे जवार भर के लोग का भलाई होता और चंगाई मिलता। मेरे जैसे बहुत लोग परेशान हैं ये शैतान से, रोग से। तो ईसाई मंदिर हमारे तरफ भी बन जाता तो पंच का भलाई होता, मेरा भलाई नहीं, पंच के भलाई हो और परमेश्वर के महिमा हो जी। और भी तो पास्टर साहब कहे कि ये भावली ज़मीन में ये सब मंदिर बनता नहीं है। मतलब सरकारी ज़मीन में नहीं बनता है? नहीं, कि बाद में तोड़ फोड़ हो चाहे कोई हटावे। तो हम पास्टर साहब से बोले कि हम अपना कमाई से थोड़ा सा ज़मीन खरीदे हैं, अगर उसमें बन सके तो आप चलिए देखिए, और हमारे से जितना जुटेगा उतना हम सहयोग करके और बनवाएंगे। तो पास्टर साहब बोले कि नहीं, ये दान में लिखना पड़ेगा ताकि आगे चल के आपका बेटा बेटी ये तोड़वा ना सके और ले ना सके। तो हम बोले कि हम इसको दान में लिख देंगे जी। परमेश्वर के महिमा के लिए दान में हम लिखेंगे कि हम दान में दे रहे हैं और परमेश्वर का महिमा के लिए दे रहे हैं। इसमें हम इस ज़मीन को बिक्री नहीं किए हैं और कोई हमारे से ख़रीदा नहीं है। मतलब ये जब ज़मीन दिए तो उसके लिए पैसा आपको नहीं दिया गया? नहीं, 1 रुपया भी नहीं? हम किसी से नहीं लिए हैं। तो आप ये जो ज़मीन दिए किस प्रकार से, मतलब पूरा दान के रूप में दिए ना? हम दान के रूप में दिए हैं। और क्यों दिए मतलब ज़मीन? वो हमको शांति मिला, चंगाई मिला, घर में, परिवार में, हमारे शरीर में शांति मिला, चंगाई मिला। तो हमारे दिल में यही आया कि इसी तरह से हमारे जवार के लोग के, दुखिया लोग को शांति मिले और चंगाई मिले। लोग जिसको शांति मिलेगा, चंगाई मिलेगा तो गांव का नाम लेगा और परमेश्वर का महिमा करेगा। तो जब आप ज़मीन दिए तो उस समय आपके पास कितना ज़मीन था? बस ये पहली ज़मीन खरीदे थे, बस इतना ही। तो चलिए, आप जो है कि उस समय ज़मीन दे दिए और ये बहुत बड़ी योगदान है जो कि सबके बस का नहीं और सब कोई नहीं कर सकता है। और मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप दान किए अपना उतना ज़मीन, तो उस समय से जो कि आपके जीवन में क्या क्या प्रभु आशीष दिया? उस समय से हमको परमेश्वर शरीर के भी चंगाई दिए और घर में भी शांति मिला। हमारा रोजगार, रोटी रोजी में, रोजगार में हम रिक्शा ठेला चला करके और ये 2 पैसा बटोरे थे
उसी से खरीदे थे और उसी में हमको बरकत मिलता नहीं रहा पहले। लेकिन ये ज़मीन जब दान में लिख दिए, हम मिस्त्री को, लेबर को खाना खिला करके, अपने साथ खट करके, यहाँ रखवारी करके अब बनवाए। उसके बाद में हम ये बन गया तो हम कहीं कहीं मजदूरी जब करने लगे तो हमको बहुत आशीष हमको मिलने लगा, हमको पैसा बचने लगा हमारे पास। तो फिर हम 4 कट्ठा दूसरे जगह परमेश्वर हमको किनवा दिए। चलिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इस ज़मीन के लिए पैसा नहीं लिए? नहीं। चलिए, लोगों को सेवा के लिए ज़मीन अपना दे दिए। पंच का सेवा के लिए हम ज़मीन दिए हैं। ठीक है, एक बात बताइए कि मुझे मालूम चला कि आपका 1-2 बार एक्सीडेंट भी हुआ। प्रभु बचाए आपको। एक्सीडेंट हमको पहले ही ये रोड पे बहुत भयंकर हुआ, पाँव टूट गया। लेकिन परमेश्वर हमको मरने नहीं दिए। परमेश्वर हमको अपने महिमा के लिए जिंदा रखे हैं। खड़ा होकर के दिखाइए थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों, इनका 2-2 बार जो है एक्सीडेंट हो गया, लेकिन फिर भी ये देखिए, हाँ, फिर भी प्रभु जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से पाँव पूरा इस तरह से हिल रहा था जी। लेकिन हमारे घर के लोग देख करके और रो रहा था। लेकिन हम उन लोगों को परमेश्वर हमारे दिल में हिम्मत दिए हैं, शक्ति दिए हैं, हम घर के लोग के समझा रहे हैं। उसके बाद में 2 बार और हमको एक्सीडेंट हुआ, महदेवा रोड में भी और एक जगह और भी। लेकिन परमेश्वर हमको अपने महिमा करने के लिए, गवाही के लिए जिंदा रखे हैं, संभाल के रखे हैं। और अभी तक हम परमेश्वर के महिमा के लिए जिंदा हैं और परमेश्वर हमको जिंदा रखे हैं। आपका उम्र कितना हो गया? हमारा उम्र तो हो गया 60 बरस।